हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम विशाल शर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर्स। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो PSPCL के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है अबाउट 2632 पोस्ट इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आप इस जॉब को फिल करने के इच्छुक है। तो इस पूरी वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बनिए रहेगा वीडियो में, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे जो PSPCL में जो पोस्ट्स हैं, जो मेन जो पोस्ट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ पोस्ट दी हुई हैं यहाँ पे, पोस्ट नेम्स। वन इज़ असिस्टेंट लाइनमैन, सेकंड वन इज़ क्लर्क, थर्ड वन इज़ रेवेन्यू अकाउंटेंट, फोर्थ वन इज़ जूनियर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल विद असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट। ये जो पोस्ट नेम्स है वो यहाँ पे उन्होंने फिल की हुई है, रखी हुई है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है वैकेंसीज़ के बारे में बात की जाए तो अबाउट अराउंड 2632 यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ यहाँ पे इन्होंने शो की गई है। और अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो है 31 मई को 2021 को। लास्ट डेट है जो इसको फिल करने की, इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए वो है 20 जून 2021। और इसका मोड जो है वो ऑनलाइन ही आप कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में ये अवेलेबल नहीं है। और जिसकी जो कैटेगरी वो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स है। अगर सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपके रिटन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन की जाएगी। एंड लोकेशन वो पंजाब ही है। ऑफिशियल वेबसाइट जो PSPCL.in ही है, जहाँ पे आप अपने फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह PSPCL द्वारा जो भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी आप उसी साइट पे जाके आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में इसकी बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनकी, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट जो डेट्स है इसकी, ये नोटिफिकेशन तो उन्होंने 21 मई को 2021 को रिलीज़ कर दी थी। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसको फिल कर सकते हैं 13 मई 2021 को आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड। एंड लास्ट डेट जो है वो है 20 जून 2021। एंड जो लास्ट डेट है फीस सबमिशन की वो है 2 जुलाई 2021। और आगे की जो भी डेट्स जो प्रोवाइड है, रिटन एग्ज़ाम डेट, इंटरव्यू डेट और फाइनल रिज़ल्ट है, वो आगे फ्यूचर में आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन जिसके अराउंड रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू डेट, वो आपको फ्यूचर में ही बताया जाएगा, इसके बारे में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। एंड PSPC आगे हम बात करेंगे इनकी वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो PSPCL की जो वैकेंसीज़ हैं इन्होंने निकाली है 2632 इन्होंने वैकेंसीज आउट की है, जिसमें से 567 पोस्ट है वो तो नॉन टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जैसे क्लर्क, रेवेन्यू अकाउंटेंट। और बाकी जो 2065 जो पोस्ट्स हैं वो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, टेक्निकल पोस्ट्स हैं। जैसे जूनियर इंजीन में जो जॉब्स आप जिसके लिए आप फिल कर सकते हैं वो है जॉब इंजीनियरिंग, असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। तो ये तो थी जिन्होंने कैटेगरी डिवाइड की। ह्यूज नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही है। अब हम आगे हम डिस्कस करेंगे जो कैटेगरी वाइज जो इन्होंने टोटल जो पोस्ट्स जो प्रोवाइड किए, कैटेगरी वाइज जो इन्होंने डिवाइड किया है काम सारा, उसके बारे में करेंगे। जो टोटल जो यहाँ पे लिखा है 2065 वैकेंसीज़ हैं पब्लिश की गई है टेक्निकल पोस्ट में, जिनमें से 1700 ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ जो 1700 पोस्ट है वो असिस्टेंट लाइनमैन में है और 294 असिस्टेंट सब स्टेशन के लिए। एंड रिमेनिंग जो 75 जो पोस्ट हैं वो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। आगे इनमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी है इनकी, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट फॉर जूनियर इलेक्ट्रिकल की जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं वो है 75। एंड जो गर्ल्स के लिए, जो वुमेंस के लिए जो सीट जो रिज़र्व है वो 25। एंड 1700 जो पोस्ट हमने की थी असिस्टेंट लाइनमैन की, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 1700 जो टोटल जो पोस्ट है अराउंड। एंड 290 जो है वो आ रही है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की, जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 290।
290 जो यहाँ पे इन्होंने डिवाइड की गई है अलग अलग, जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में डिवाइड की गई है अलग अलग पोस्ट्स। अगर आप कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं इस पोस्ट को, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में कैटेगरी वाइज में बताया, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के बारे में, जो कि 567 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 567 वैकेंसीज़ में से अराउंड 500 जो 49 है वो तो क्लर्क के लिए, एंड रिमेनिंग जो 18 जो पोस्ट्स हैं वो है रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए। अब आगे इन्होंने जो कैटेगरी वाइज जो इन्होंने पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी वाइज उन्होंने पोस्ट को डिवाइड किया है। जो क्लर्क में है टोटल नंबर ऑफ़ जो पोस्ट्स हैं वो है 549। कैटेगरी वाइज जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 549 है। एंड वुमेंस के लिए जो है वो रिज़र्व है 186, वह भी कैटेगरी वाइज ही उन्होंने रिज़र्व किया। एंड टोटल नंबर ऑफ़ रेवेन्यू काउंटेड के लिए उन्होंने 18 पोस्ट्स, एंड अगर आगे है वो 6 है वो वुमेंस के लिए रिज़र्व्ड है। तो गाइज़ अगर आप इस जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, अगर आप इसको पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने हमारा टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक को से ओपन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी इसके रिलेटेड, PSPCL के जो सिलेबस के रिलेटेड, स्टडी मटीरियल के रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। PSPCL रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट्स जो हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो गाइज़ यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे पहले जो है क्लर्क के लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है वो है एप्लीकेशन मस्ट हैव ग्रेजुएशन विद द कंप्यूटर नॉलेज कोर्स सर्टिफिकेशन 120 आवर ड्यूरेशन। तो गाइज़ अगर जो क्लर्क की पोस्ट में अप्लाई करने के इच्छुक है वो कोई किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में उसकी होनी चाहिए, कोई भी BA BSc BTech या BCom किसी में भी कोई ग्रेजुएशन हो उसकी, बट विद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कोर्स 120 आवर्स का जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि टेक्निकल पोस्ट्स में आ जाती है। एंड इसमें से द कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रेगुलर 3 और 4 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा होना चाहिए उनका। अगर कैंडिडेट जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसका 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या IT इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इन चारों में से किसी में भी कोई डिप्लोमा हो 3 या 4 साल का, विद मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम रेवेन्यू काउंटर के बारे में बात कर लेते हैं। रेवेन्यू काउंटर में फ्रेंड्स रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, BCom विद 60% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। जो आपके 3 साल की जो डिग्री है उनमें से एग्रीगेट आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और रेगुलर डिग्री या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और इन्होंने और ऑप्शन दी हुई है CA इंटर, ये भी कोई कोर्स है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो अगर, तो फिर आप CA इंटर ICWI ये वाला कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए। जो असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है उसमें से कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ये भी वो सेम टू सेम ही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट विद कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड नॉलेज, थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये थी असिस्टेंट लाइनमैन की। अब आखिर में बात करते हैं हम असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। तो इसमें से जो द कैंडिडेट शुड हैव डन फुल टाइम कोर्स इन ITI। तो कैंडिडेट शुड हैव उनका कोर्स होना चाहिए उनका ITI में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में होना चाहिए, बट विद मिनिमम 60% मार्क्स भी होने चाहिए। एंड जो आगे उन्होंने बताया है वो है 2 ईयर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस इन PSCB। तो गाइज़ अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो कैंडिडेट को एक तो ITI या फिर ITI इलेक्ट्रिकल
या फिर वायरमैन में आपका इसमें सारे कोर्स आप इन चारों में से कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट किया हो, या विद मिनिमम 60% आपके मार्क्स भी होने चाहिए इसमें, एंड ईयर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस इन PSP। तो आपको ये वाली जो नीड है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर लेकिन इसके लिए एक और भी ऑप्शन उन्होंने दिया, अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में विद 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो थी फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग पोस्ट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपको मैंने बता दिया। तो गाइज़ आगे एक नोट है कि अगर आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल तभी हो सकते हो जब अगर आपकी 10th क्लास में द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल। मस्ट, अगर आपको ये आपका ज़रूरी है 10th क्लास में आपका पंजाबी एज ए पंजाबी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए और उसमें पास भी होने चाहिए आप। तो ये थी एक नोट जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 10th क्लास में पंजाबी नहीं थी तो आप इस चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते इन पोस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब इनकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट तो एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2021 तक की एज लिमिट उन्होंने जो रखी हुई है। अभी यहाँ तक की एज उन्होंने, एक कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स। तो 1 जनवरी 2021 तक जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो जो उन्होंने फॉलोड है विल बी फॉलोड एज़ पर गवर्नमेंट पंजाब। तो आगे हम बढ़ते हैं अब गाइज़ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह जो एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग अमाउंट है। तो ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC एंड PWD। तो बाकी कैटेगरीज जैसे कि OBC, जर्नल या फिर BC जो क्लासेस के लिए जो एप्लीकेशन जो फ़ीस है उन्होंने रखी है 800 जो एप्लीकेशन फ़ीस है, 18% जो GST के साथ आपको 944 पे करने पड़ेंगे जर्नल, OBC एंड BC को। और जो SC एंड PWD हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस उन्होंने रखी है PSPCL वालों ने वो 500 है, और GST 18% के साथ ₹19 ओके आपकी ₹590 आपको पे करने पड़ेंगे। ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो फ़ीस क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट हो गया। अब तो ये थी गाइज़ आपकी पोस्ट के बारे में पूरी रिक्वायरमेंट्स कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस, एज, डेट को कौन सी डेट को आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आप इसके सिलेबस के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और विद कैटेगरीज के वाइज आप पोस्ट के बारे में भी पूरी डिटेल में पता करना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया है। तो वहाँ पे जाके आप लिंक ओपन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। चलो ठीक है गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक रिलेटेड आपके लिए अपलोड करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।